Supreme Court mandates 3-year practice in court to be appear in judiciary. Yes, ये बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है. Hey, this is लीगल सलोनी. ये ब्रेकिंग न्यूज उन सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है जो कि बहुत दिनों से अपना जुडिशरी का तैयारी कर रहे थे या करने वाले थे और अभी जस्ट ग्रेजुएट हो रहे थे. और ये जो मैंडेट किया गया है इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा. जो भी एडवोकेट 10 साल का प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट जिसको कि एक अपॉइंटेड ऑफिसर से इंडोर्स कराना पड़ेगा. ये एक प्रूफ की तरह काम करेगा और ये प्रूफ अब मैंडेटरी है, एकदम अनिवार्य है. तभी आप जाकर जुडिशरी में आप अपीयर हो सकते हैं. मतलब एंट्री लेवल पे आपको, जैसे मजिस्ट्रेट के लिए हो गया, मुंसिफ के लिए हो गया, उसके लिए आपको एक जो एग्जाम देना था ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद, अब वो आप नहीं कर सकते हैं. अब आपको 3 साल का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Supreme Court mandates 3-year practice in court to be appear in judiciary. Yes, ये बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है. Hey, this is लीगल सलोनी. ये ब्रेकिंग न्यूज उन सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है जो कि बहुत दिनों से अपना जुडिशरी का तैयारी कर रहे थे या करने वाले थे और अभी जस्ट ग्रेजुएट हो रहे थे. और ये जो मैंडेट किया गया है इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा. जो भी एडवोकेट 10 साल का प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट जिसको कि एक अपॉइंटेड ऑफिसर से इंडोर्स कराना पड़ेगा. ये एक प्रूफ की तरह काम करेगा और ये प्रूफ अब मैंडेटरी है, एकदम अनिवार्य है. तभी आप जाकर जुडिशरी में आप अपीयर हो सकते हैं. मतलब एंट्री लेवल पे आपको, जैसे मजिस्ट्रेट के लिए हो गया, मुंसिफ के लिए हो गया, उसके लिए आपको एक जो एग्जाम देना था ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद, अब वो आप नहीं कर सकते हैं. अब आपको 3 साल का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है.